हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शुएब आलम। मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक, और जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से समझें और करें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज इसको कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे जो है ना फ्रेंड। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके, ताकि आप वीडियो देख सकें। ठीक है फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शुएब आलम आपके लिए एक बार फिर से नया वीडियो, नया टॉपिक, नई जानकारी लेकर के आया हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टीबी के रिलेटिव, कि व्यक्ति की बॉडी में टीबी कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इससे पहले अगर हम आपको जो चेतावनी देते हैं वही देंगे। अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं फ्रेंड, तो नशा ना करें। सिगरेट, पुड़िया, तंबाकू, बीड़ी, शराब जो हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो चलिए फ्रेंड, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे और बताते हैं, जानते हैं टीबी के लक्षण, टीबी के बारे में। ठीक है फ्रेंड, what is टीबी, व्हाट इज टीबी जिसको हम वो जिसको हम जो है ना क्षय रोग कह क्षय रोग क्या है, जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं। ये क्षय रोग है क्या, व्हाट इज टीबी, ये टीबी क्या है फ्रेंड। ठीक है, टीबी के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे फ्रेंड। ठीक है, जिसको हम टर्बोक्लोसिस ट्यूबरोक्लोसिस सॉरी फ्रेंड, ट्यूबरोक्लोसिस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए जानते हैं फ्रेंड। टीबी एक जीवाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, व्हाट इज टीबी, रोग क्या है। ठीक है, ये टीबी रोग क्या है, जिसे टर्बोक्लोसिस भी कहते हैं, ये क्या है। और ये टीबी जो है ना, एक जीवाणु संक्रमण होता है फ्रेंड। टीबी का जो रोग होता है ये जीवाणु संक्रमण है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड, और शरीर के किसी भी हिस्से को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कि इस बॉडी के जो पार्ट्स हैं हमारे फ्रेंड, वो किसी भी पार्ट्स में ये हो सकता है। यानी कि हड्डी में भी हो सकता है, फेफड़ों में भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है, लीवर्स में भी हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी पार्ट्स में हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो जी टीबी एक जो है ना जीवाणु संक्रमण है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करते हैं। जो इसके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं इसके, वो आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करते हैं। उनका मेन टारगेट फ्रेंड्स फेफड़े होते हैं। ठीक है, इनमें वो मेन टारगेट होते हैं, फेफड़ों पर हमला करते हैं। ठीक है फ्रेंड, पर हमला करते हैं। लेकिन टीबी के बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से जैसे किडनी, रीढ़, मस्तिष्क पर हमला कर सकते हैं। यानी कि इसके साथ साथ फ्रेंड, फेफड़ों के साथ साथ बैक्टीरिया जो होते हैं ये किसी भी हिस्से को, यानी कि हमारी जैसे कि जैसे कि जैसे जैसे किडनी, ठीक है फ्रेंड्स, रीढ़ और मस्तिष्क, ठीक है,
मस्तिष्क, ऐसी इन चीज़ों पर भी फेफड़ों पे करेगा, किडनी पे करेगा, रीढ़, मस्तिष्क, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें कुछ हैं फ्रेंड्स, इनमें भी ये हमला कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब टीबी का मतलब ये है, टीबी की बीमारी जो है ना, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़, ठीक है, ये ऐसी होती है, ये टीबी की बीमारी फ्रेंड्स, ये फेफड़ों पे तो मेन टारगेट इसका फेफड़े होते हैं, उसके साथ साथ किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क जैसे चीज़ों पर भी हमला करती है। टीबी एक जीवाणु जो है ना संक्रमण है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया कि शरीर के किसी भी हिस्से पर जैसे किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क पर हमला कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि फेफड़े मेन होते हैं, उसके किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क ऐसे पार्ट्स में भी हमला कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और बैक्टीरिया जो होते हैं फ्रेंड, इसके बैक्टीरिया बैक्टीरिया, ठीक है, ये 3 तरह से काम करता है। जैसे कि फ्रेंड ठीक है फ्रेंड, एक तो ये हो गया स्पेशल सीड, COCCI। ठीक है फ्रेंड, दूसरा हो गया फ्रेंड्स जो है ना ROD, रोड। ठीक है फ्रेंड, तीसरा हो गया फ्रेंड आपका जो है ना स्पाइरल सीड, सेपरेट, स्पाइरल सेपरेट, ठीक है फ्रेंड, ये 3 होते हैं। सेपेड, COCCI, दूसरा होता है रोड सेपेड बुशली, ठीक है, तीसरा होता है स्पाइरल सेपेड टील। ठीक है, ये 3 इसके बैक्टीरिया फ्रेंड्स होते हैं जो इस पे हमला करते हैं। फ्रेंड इसके साथ ये होता है, जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया जो हो गए, ये किन चीज़ों पर ज़्यादा जो मैंने आपको बताया है असर करते हैं, तो व्यक्ति के ये जो है ना ब्रेन पे असर कर सकते हैं, ब्रेन, ठीक है, दूसरा एक किडनी पे असर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तीसरा ये लंग्स पे असर कर सकते हैं, ठीक है, और चौथा ये बोन्स पे असर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, चौथा ये, पांचवा ये स्पाइन पे असर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां है इसका ठीक है फ्रेंड, और सातवां है उसका, आठवां, ठीक है, ये 8 अक्षर होते हैं फ्रेंड, ये कॉमन साइट्स ऑफ
टीबी यानी कि कॉमन साइट ऑफ टीबी ये कॉमन साइट्स ऑफ टीबी यानी कि ये कॉमन साइट्स देखने को मिलते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ये 8 जो है ये आपको कॉमन है जो टीबी के इनमें टीबी के बैक्टीरिया जो है ना फ्रेंड्स असर कर सकते हैं, हावी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों में बैक्टीरिया हावी हो सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब आगे जानते हैं फ्रेंड इसके बारे में। फ्रेंड, टीबी इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट mainly affect the lungs and can also after any parts of the body। यानी कि टीबी के बैक्टीरिया मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया फ्रेंड, ये सबसे पहले लंग्स यानी फेफड़ों पे असर करते हैं, फिर इसके बाद में अब वो आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट्स पे जो है ना किसी पार्ट्स में असर कर सकते हैं, अपना दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको तो आप ये तुरंत जो है ना टेस्ट कराएं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है। टीबी इज बैक्टीरिया जो है ना इन्फेक्शन दैट mainly affect the lungs and can also affect any parts of the body। ठीक है, केस वाइट जो है ना माइकोबैक्टीरियम टर्बोक्लोसिस टर्बोक्लोसिस यानी कि माइकोबैक्टीरियम मैक्टरम बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम टर्बोक्लोसिस। ठीक है फ्रेंड, ये जो है ना खांसना बोलना गाना, यदि अगर टीबी का पेशेंट किसी अदर व्यक्ति के सामने खांसता है, खांसना बोलना गाना, ये 3 लक्षण होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अदर व्यक्ति के सामने मतलब इफेक्टेड व्यक्ति अगर किसी नॉन इफेक्टेड व्यक्ति के सामने खांसता है, बोलता है, गाना गाता है और उसके जो मुंह से निकलने वाली भाप होती है वो उसके नॉन इफेक्टेड व्यक्ति के अंदर जाती है, तो उसके ज़रिए उसको ये बीमारी होने का खतरा बना रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो कभी भी किसी तरह का इस तरह का केस कोई हो फ्रेंड्स आपके रिलेटिव में, तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, उनसे मास्क का प्रयोग करवाएं उनको। ठीक है फ्रेंड, और अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं ताकि उनको जल्दी से राहत मिले। ठीक है फ्रेंड, चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं टीबी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ टीबी। सिम्टम्स क्या होते हैं? टीबी के लक्षण बराबर सिम्टम्स। टीबी के लक्षण यानी कि सिम्टम्स। टीबी के लक्षण क्या होते हैं फ्रेंड्स, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी खांसी, 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी खांसी, यदि पेशेंट को फ्रेंड 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी खांसी आ रही है, ठीक है, तो आप मान लीजिए उसको टीबी के लक्षण हो सकते हैं। आप उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए कोई अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी खांसी आ रही है तो आप उसको
कंसल्ट कर सकते हैं, पहला। दूसरा होता है फ्रेंड फीवर। फीवर ठीक, यानी बुखार। दूसरा होता है फ्रेंड फीवर यानी कि बुखार। अगर पेशेंट को हल्का हल्का सा बॉडी में बुखार रहता है, मेडिसिन खाते हैं आराम हो जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है, ठीक है फ्रेंड। अगर हल्का हल्का पेशेंट को बुखार रहता है, फीवर रहता है, तो ये एक दूसरा सिम्टम्स यानी कि होता है कि व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस हैं, ठीक है। आप इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए अच्छे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहला 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी खांसी है तो सिम्टम्स टीबी के लक्षण यानी कि सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर व्यक्ति को बुखार थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा तेज नहीं आता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, तो ये आपको देखने को सिम्टम्स मिलेंगे। तीसरा जानते हैं क्या है? तीसरा है नाइट रात को पसीना आना। तीसरा है नाइट स्वेटिंग। नाइट स्वेटिंग इसका मतलब होता है फ्रेंड रात को पसीना आना। फ्रेंड एक चीज़ यहाँ पे बनती है, अगर किसी व्यक्ति को नाइट में पसीना तो सभी को नॉर्मल आता है, अगर किसी व्यक्ति को नाइट में लिमिट से ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है फ्रेंड, नाइट में ज़्यादा पसीना आता है, तो आप समझ लीजिए कि उसको जो है ना ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है उसको टीबी की समस्या हो गई हो, तो आप टीबी के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को आप अच्छे से समझना है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है ना 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी खांसी रह रही है फ्रेंड, तो ये एक लक्षण आपका बनता है कि टीबी हो सकती है उनको, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को फ्रेंड्स फीवर आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, तो उसको टीबी के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। नाइट ब्लेसन यानी कि रात को हद से ज़्यादा पसीना आना, तो इससे पता चलता है पेशेंट को हो सकता है प्रॉब्लम हो और हम और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, समझ ना पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। अगर ये कोई समस्या आपके किसी नज़दीकी फ्रेंड दोस्त यार में लगती है, तो आप ये अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न के बारे में, ठीक है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस यानी कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस का मतलब होता है अचानक से वजन कम होने लगना, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि किसी व्यक्ति का अचानक से वजन कम हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, अचानक से किसी व्यक्ति का वजन कम हो रहा है, तो आप समझ लीजिए फ्रेंड कि इसको जो है ना हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट चाहिए टीबी का, ठीक है। और हो सकता है इसको टीबी की संभावनाएं बढ़ गई हो सकता है टीबी होने के लक्षण आ चुके हों, तो आप इस चीज़ को जो है ना देख सकते हैं। क्योंकि अचानक से मैंने कई बार देखा बहुत से पेशेंटों में ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है कि अचानक से उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है और हम और आप या उनके घर वाले फैमिली नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अचानक से अगर किसी व्यक्ति का वेट लॉस हो रहा है तो आप उसको दिखा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल पे। खांसी में या खांसी के साथ
फ्रेंड्स, जैसे खांसी में या खांसी के साथ ब्लड आना, ठीक है, खांसी में या खांसी के साथ ब्लड आना, ये एक लक्षण समझ में आता है कि हो सकता है पेशेंट को टीबी की समस्या आ गई हो सकता है उसको टीबी के लक्षण आ गए हो, उसको ये चीज़ के लिए ज़्यादा जल्दी से जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं छठवें की ओर। भूख कम लगना। भूख कम लगना, ठीक है, ये एक सिम्टम्स होता है, इस लक्षण होता है कि भूख कम लगना। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से भूख कम लग रही है फ्रेंड, तो आप समझ जाइए हो सकता है उसको प्रॉब्लम ये हो गई हो। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको अच्छे से, बिल्कुल कायदे से इन सारे सवालों में आपको बिल्कुल गौर करना है। टीबी के लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ टीबी, ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, सिम्टम्स ऑफ टीबी। तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, क्या लक्षण है, ये आपको 6 लक्षण देखने को मिलेंगे, यानी कि सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये 6 सिम्टम्स मिलेंगे। पहला है 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी खांसी। अगर किसी पेशेंट को 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी खांसी फ्रेंड्स आती है, तो समझ जाइए उसको जो है ना टीबी के लक्षण आ सकते हैं। दूसरा है फीवर, यानी किसी को फ्रेंड फीवर नॉर्मल आता है वो अलग चीज़ होती है फ्रेंड, अगर किसी को फीवर आता है जाता फिर आता है, तो ये हो सकता है अब उसको टीबी के लक्षण आ गए। तीसरा है फ्रेंड नाइट ब्लीडिंग, रात को लिमिट से ज़्यादा पसीना आना, यानी कि पसीना सबको आता है, आपको ज़्यादा ही जिसे आ रहा है समझ लीजिए दिक्कत हो सकती है। चौथा है फ्रेंड अनएक्सप्लेन जो है वेट लॉस, अचानक से वजन कम होने लगना, यानी कि आप खाते पीते खूब है, आपका वजन कम हो रहा है, तो हो सकता है आपको टीबी के लक्षण आ गए। पांचवा है फ्रेंड खांसी में या खांसी के साथ खून आना, ब्लड आना। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति खांसता है और खांसते खांसते अचानक उसके मुंह से ब्लड आ जाता है गंदगी के साथ में, तो आप समझ लीजिए उसको टीबी के लक्षण आ गए। छठवां है भूख कम लगना, किसी व्यक्ति को फ्रेंड भूख कम लगती है, किसी व्यक्ति को अगर भूख की ऐसा है कि भूख उसको चाहिए पूरी, बार उसको भूख लग नहीं रही है इतनी, ठीक है फ्रेंड, हो सकता है उसको जो है ना टीबी के लक्षण आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस टीबी के लक्षण यानी सिम्टम्स, तो 6 सिम्टम्स ये नॉर्मल मैंने आपको बताया। 3 हफ्ते से ज़्यादा पसीना, पुरानी खांसी, फीवर यानी बुखार आना, नाइट ब्लीडिंग, रात को पसीना आना, ब्लड लॉस, अचानक से वजन कम होना, पसीने में या खांसी के साथ खांसी में या खांसी के साथ ब्लड आना, भूख कम लगना, ये सारे जो है ना सिम्टम्स बताते हैं फ्रेंड कि इसमें पेशेंट को टीबी के लक्षण आ सकते हैं। आप पेशेंट की अच्छे से जांच करा सकते हैं और जांच करा के अच्छे से किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, इस चीज़ को आपने जान लिया कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में कि इसको टेस्ट कैसे करा सकते हैं, कहाँ टेस्ट करा सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि टेस्ट में क्या करना है, उसके बाद में ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अपनी वीडियो फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड टीबी की जांच, फ्रेंड टीबी की जांच कैसे करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, टीबी की जांच, टेस्ट ऑफ टीबी, टेस्ट कैसे करा सकते हैं, चलिए फ्रेंड जानते हैं। पहला है चेस्ट एक्सरे, ठीक है फ्रेंड, तो पहला है इसका जो है ना फ्रेंड चेस्ट एक्सरे, ठीक है फ्रेंड, टीबी की जांच में चेस्ट एक्सरे आपको पहला नंबर कराना है। ठीक है फ्रेंड, चेस्ट एक्सरे से आपको पता चलेगा फ्रेंड कि क्या प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है फ्रेंड, स्पूटम टेस्ट, ये एक्सरे टेस्ट है, ये स्पूटन टेस्ट। ठीक है, स्पूटन टेस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, स्पूटन टेस्ट का मतलब होता है थूक की जांच। ठीक है फ्रेंड, थूक की जांच। ठीक है,
स्पूटम टेस्ट का मतलब थूक की जांच। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंथोस टेस्ट तीसरा है। तीसरा है मैंथोस टेस्ट। पहला है फ्रेंड, जो अगर आपको जांच टेस्ट कराने हैं फ्रेंड, तो पहला टेस्ट आपको कराना है चेस्ट एक्सरे टेस्ट। ठीक है, दूसरा स्पूटम टेस्ट, ठीक है, यानी कि थूक की जांच। तीसरा मैंथोस टेस्ट। ठीक है, ये 3 टेस्ट आप नॉर्मल टेस्ट है फ्रेंड, ये 3 आप नॉर्मल टेस्ट कराएंगे, तब आपको जा कर के पता चलेगा फ्रेंड कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 3 जांच आपको टेस्ट इमरजेंसी है जो आपको कराना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि एक्सरे में जो है ना क्या पता चलता है। जब एक्सरे टेस्ट हम कराएंगे फ्रेंड पेशेंट का, तो हमको क्या समझ में आएगा, उस एक्सरे टेस्ट में क्या नहीं समझ में आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आगे जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो है ना चेस्ट ऑफ एक्सरे, चेस्ट ऑफ एक्सरे, चेस्ट ऑफ एक्सरे के बारे में जानते हैं। इसमें क्या पता चलेगा हमको फ्रेंड। ठीक है, चेस्ट ऑफ एक्सरे में क्या पता चलेगा, हिलर लाइन हेड नोपैथी, लाइम हेडनोपैथी, हिलर लाइम हेडनोपैथी। ठीक है फ्रेंड, हेयर लाइन नोड यानी कि फ्रेंड्स हिलर लाइम नोड का बड़ा हो जाना। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ फ्रेंड। का बड़ा हो जाना, ये क्या बड़ा हो जाएगा फ्रेंड, इसमें होता ये है फ्रेंड, जो हमारे राइट हिलर पॉइंट, लेफ्ट हिलर पॉइंट, यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं फ्रेंड, एक होता है राइट हिलर पॉइंट, एक होता है लेफ्ट हिलर पॉइंट। ठीक है, तो यदि अगर उनमें सूजन आएगी, ठीक है फ्रेंड, अगर उनमें सूजन आएगी, ठीक है, तो ये हमारे जो नॉर्मल साइज है फ्रेंड उससे कहीं अधिक बढ़ जाते हैं, यानी कि हमारा नॉर्मल साइज कुछ है, वो कुछ साइज के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल भाषा में हिलर लाइम्फ नोड का बड़ा हो जाना, लाइम्फ नोडपैथी। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चेस्ट एक्सरे में आपको यही देखने को मिलता है कि इन्फ्लामेशन का मतलब जानकारी होती है, एयर यानी हवा से, डॉन्स यानी ठोस, हवा की तरह ठोस हो जाते हैं। सब्सटेंस जैसे कि पस, ब्लड या प्रोटीन, ये चीज़ें इसमें जमा हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सरे चेस्ट फ्लूइड, फेफड़ों में पानी भी कभी कभी भर जाता है, यानी कि फेफड़ों में कभी कभी फ्लूइड फेफड़ों में पानी भी भर जाता है। ठीक है फ्रेंड, फेफड़ों में कभी कभी पानी भी भर जाता है, जिसको किसी तरह से निकाला जाता है, कभी जो है ना नॉर्मल तरीके से निकाला जाता है सिरिंज वगैरह से, कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है इसका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं स्पूटम जो है ना टेस्ट के बारे में। ठीक है, स्पूटम टेस्ट यानी कि थूक की जांच। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्पूटम टेस्ट में क्या होता है, थूक की जांच होती है। ठीक है फ्रेंड, स्पूटम टेस्ट यानी कि थूक की जांच, इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्पूटम टेस्ट में थूक की जांच होती है। अर्ली मॉर्निंग स्पूटम, अर्ली
अर्ली मॉर्निंग स्पूटम। ठीक है फ्रेंड, अर्ली मॉर्निंग स्पूटम का मतलब 3 सैंपल। थ्री सैंपल लेना होते हैं। ठीक है फ्रेंड, 3 सैंपल लेना होते हैं इसमें। ठीक है, स्पूटम टेस्ट यानी थूक की जांच में अर्ली मॉर्निंग स्पूटम। ठीक है, 3 सैंपल लेना होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और चले जाते हैं समर माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी में थूक को देखते हैं। माइक्रोस्कोपी में रिपोर्ट जो माइक्रोस्कोपी में थूक को देखते हैं, रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आती है। ठीक है फ्रेंड, रिपोर्ट 2 दिन। ठीक है फ्रेंड, रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आती है। AFB एसिड फास्ट मैच। ठीक है फ्रेंड, एसिड फास्ट वैसली। ठीक है फ्रेंड, ये समियर में फ्रेंड जो है ना माइक्रोस्कोपी में थूक को देखते हैं, रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आती है। ABF एसिड एसिड। ठीक है फ्रेंड, ABF ये एसिड है। ठीक है फ्रेंड, ये एसिड। ठीक है, ABF एसिड फास्ट वैसली। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। और इसके साथ में अर्ली मॉर्निंग जो मैंने आपको बताया, अर्ली मॉर्निंग लेते हैं। ये कल्चर जांच होती है फ्रेंड इसमें। कल्चर थूक को कंटेनर में रखकर छोड़ देते हैं। कल्चर में क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा थूक होता है, थूक को कंटेनर में रखकर छोड़ देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट 8 वीक में। कल्चर में क्या होता है, थूक को कंटेनर में रखकर छोड़ देते हैं, रिपोर्ट 8 हफ्ते में आती है, यानी कि 2 महीने में। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है फ्रेंड। तो स्पूटम टेस्ट थूक की जांच अर्ली मॉर्निंग 3 सैंपल लेने होते हैं। कल्चर थूक को कंटेनर में रखकर छोड़ देते हैं, रिपोर्ट 8 वीक में आती है। समर में जो फ्रेंड जो है ना समर में माइक्रोस्कोपी में थूक को देखते हैं, रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आती है। ABF एसिड फास्ट वैसली। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई आपकी जो है ना फ्रेंड स्पूटम की जांच। चलिए अब तीसरी जांच के बारे में चलते हैं अपने जो है ना फ्रेंड मॉन्टेक्स जांच टेस्ट के बारे में। चलिए फ्रेंड, अपने मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में, TST टर्बोसुलिन स्किन टेस्ट। ठीक है, इसको पूरा फुल फॉर्म बताएंगे, पहले लिख देते हैं फ्रेंड। मॉन्टेक्स टेस्ट TST। ठीक है, टूबर स्किन टेस्ट माउंटेक्स टेस्ट TST ट्यूबरक्लोसिन स्किन टेस्ट, जिसको शॉर्टकट में TST बोला गया। ठीक है, ट्यूबर
स्किन टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस स्टूबर टेस्ट, ठीक है, माउंटेक्स ये टेस्ट है, ये होता है हमारा जो है ना। चलिए बताते हैं ये क्या है। सस्पेक्टेड मरीज की त्वचा में, ठीक है, सस्पेक्टेड मरीज की त्वचा में मरीज की त्वचा में 0.1 ml टर्बुसुलिन ट्यूबरक्लोसिन का इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड। सस्पेक्टेड मरीज को त्वचा में 0.1 ml टर्बुसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड। जिस मरीज की ये दिक्कत होती है उसमें जो है ना इस तरह का ये इंजेक्शन 0.1 इंजेक्शन लगाया जाता है, और इसको जो है ना 48 से 72 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको जो है ना 48 से 72 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इन रिएक्शन टीबी प्लस बी पॉजिटिव प्लस बी इफ रिएक्शन टीबी प्लस बी ये आता है तो उसको जो है ना टीबी मान लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपने देख लिया फ्रेंड, माउंटेक्स टेस्ट टीएसटी यानी ट्यूबरक्लोसिन स्किन टेस्ट, जिसको टीएसटी बोलते हैं। सस्पेक्ट मरीज की त्वचा में 0.1 ml टर्बुसुलिन जो है ना का इंजेक्शन इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं, 48 से 72 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इफ रिएक्शन टीबी प्लस बीई, ठीक है फ्रेंड, ये आपने जान लिया। चलिए अब इसके आगे जानते हैं अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं फ्रेंड। हालांकि कई तरह के टेबलेट आते हैं, पर मैं कुछ टेबलेटों को नाम बता रहा हूँ, जिसमें इसोनियाजिड टेबलेट ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अडल्ट में 300 mg टेबलेट पर डे, सुबह दोपहर शाम। चिल्ड्रन में 100 से 10 से 20 mg kg वेट के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड। ये जो है ना अडल्ट जो है ना, जो व्यक्ति समझदार है, जवान है, उसमें जो है ना आप 300 mg टेबलेट पर डे यूज़ कर सकते हैं दोपहर शाम, ठीक है। और चिल्ड्रन में 10 से 20 mg जो है ना वजन के हिसाब से, ठीक है। फिर टीबी की दवाइयाँ जो मैं बता रहा हूँ इस और भी तरह से आती हैं। इसमें जो है ना इसोनियाजिड जो मैंने लिखा है ये टेबलेट आता है, ठीक है। रेफाम्पिन आर ये टेबलेट आता है, ठीक है फ्रेंड। और जो है ना स्टाम्पोफोल ई ये आता है, ठीक है। इस तरह से कई तरह के टेबलेट आते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये आपको देने होते हैं फ्रेंड। बाकी आप अपने जब किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो तब वो आपको मेडिसिन खुद बता देंगे जी कि हाँ क्या मेडिसिन आपको यूज़ करना है, क्या मेडिसिन आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमारा जो है ना
बताने का सिस्टम आपको आज का टॉपिक यहीं तक था फ्रेंड। पर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड। मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए मिलते हैं फ्रेंड कल एक नए टॉपिक के साथ में। आपका अपना फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। चलिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।